एक ऐसा राजा जिसके जन्म की कहानी जितनी विचित्र थी, उसकी शक्ति उतनी ही भयानक। जिसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था और जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए 100 राजाओं के बलि के लिए तैयारी कर रहा था। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे मगध नरेश जरासंध की गाथा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सम्राट बनने का संकल्प लिया, तब उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था अजेय जरासंध। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध की बजाय छल और मल्ल युद्ध का रास्ता चुना, और क्यों अर्जुन का यह मानना था कि मृत्यु से डरना नासमझी है। आइए जानते हैं मगध के उस प्रतापी सम्राट की कहानी जिसे परास्त करना देवताओं के लिए भी कठिन था। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इससे प्रतीत होता है साम्राज्य की लालसा उन दिनों भी काफ़ी थी। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारिका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मुझ पर अपने स्नेह के कारण मेरी कमियों पर ध्यान ना दें और गुणों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताएं। ना ऐसे ही लोगों में से हैं जो स्वार्थ साधने की इच्छा से और इस विचार से कि सुनने वालों को प्रिय लगने वाली सलाह दी जाए, भले ही वह सच्चाई के विरुद्ध हो। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। युधिष्ठिर की बात शांति से सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। क्षत्रिय राजाओं पर जरासंध की धाक जमी हुई है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन के नासमझ लड़के कंस ने जरासंध की बेटी से ब्याह कर लिया था और उसका साथी बन चुका था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। जरासंध के भय से हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। किसी न किसी उपाय से पहले उसका वध करना होगा। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, उनको छुड़ाना होगा। जब यह हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरे जैसे और भी कितने राजा हैं जो अपने अपने राज्य में बड़े प्रतापी माने जाते हैं। जो पद प्राप्त नहीं हो सकता उसकी इच्छा करना बेकार है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि सम्राट के सम्मानित पद की आकांक्षा रखे। परमात्मा की बनाई हुई यह पृथ्वी काफ़ी विशाल है, धन्य धान की अटूट खान है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। भीमसेन आदि बंधु जो चाहते हैं कि मैं सम्राट बन जाऊं, परंतु जब पराक्रमी जरासंध से आप स्वयं इतने डरे हुए हैं, तो फिर मेरी क्या हस्ती है।
धर्मराज युधिष्ठिर की यह विनयशील को अच्छी ना लगी। उसने कहा, प्रयत्नशील राजा लोगों का खास गुण मानी जाती है। जो अपनी शक्ति को आप ही नहीं जानते, उनके पौरुष को धिक्कार है। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। जो सुस्ती को झाड़ दे और राजनीतिक चालों को कुशलता से काम में लाए, वह अपने से अधिक ताकतवर राजा को भी हरा सकता है। युक्ति के साथ प्रयत्न करते रहने से जीत अवश्य प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की नीति कुशल, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर कर लेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, इसमें शक नहीं कि अत्याचारी जरासंध को मारना ही ठीक होगा। उसने बिना किसी अपराध के अनेक राजाओं को जेल खाने में डाल रखा है। उसका यह भी इरादा मालूम होता है कि जब पूरे 100 राजा पकड़े जा चुकेंगे तो बलि पशुओं के स्थान पर उन राजाओं को वध करके यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। ऐसे अत्याचारी को मारना ही न्यायोचित है। यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी का वध करके जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। यह बात मुझे पसंद है। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मुझे भय है कि साम्राज्याधीश बनने के फेर में पकड़कर अपनी आंखों के तारे जैसे भीमसेन और अर्जुन को कहीं गंवा ना बैठूं। जिस कार्य में उनके प्राणों पर बन आने की संभावना है, उसके लिए उन्हें भेजने का मेरा मन नहीं मानता। मैं तो कहूँगा कि इस विचार को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारत वंश का संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो साधारण लोगों की भांति जीवन व्यतीत करके संसार से कूच कर जाएं तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। हजार गुणों से विभूषित होने पर भी जो क्षत्रिय प्रयत्नशील नहीं होता, पराक्रमी नहीं होता और किसी काम को करने की हिचकिचाता रहता है, कीर्ति उससे मुंह मोड़कर चली जाती है। जीत उसी की होती है जो उत्साही हो, जो काम करने योग्य हो, उसमें जी जान से ज़्यादा लग जाता है, उसी की जय होती है। सब साधनों के होने पर भी जिसमें जोश ना हो, हौसला ना हो, संभव है उसे हार खानी पड़े। अक्सर वे ही लोग हार खाते हैं जो अपनी शक्ति को आप नहीं जानते और जिनमें उत्साह और प्रयत्नशीलता का अभाव होता है। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम ना कर सकेंगे। अभी हम उस अवस्था में थोड़े ही पहुँचे जो गेरुए वस्त्र पहनकर जंगल में चले जाएं और निःस्पर्धा का व्रत रखें। अभी तो अपने कुल और जाति की परंपरा के अनुरूप हमारे लिए यही उचित होगा कि क्षत्रियोचित साहस से काम लें। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन। भरत वंश के वीर और कुंती के लाल अर्जुन ने मुझे यही आशा दी। मृत्यु से डरना ना समझी की बात है। एक ना एक दिन सबको मरना ही है। लड़ाई ना करने से भी मौत से आज तक कोई नहीं बच सका। नीति शास्त्र का कहना है कि ठीक ठीक युक्ति से काम लेकर दूसरों को बस में कर लेना और विजय प्राप्त कर लेना ही क्षत्रियोचित धर्म है। अंत में सब इसी निश्चय पर पहुँचे कि जरासंध का वध करना आवश्यक नहीं बल्कि कर्तव्य है। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इस बात को मान लिया और भाइयों को इसके लिए अनुमति दे दी। उपर्युक्त संवाद इस बात का सबूत है कि पुराने समय में भी आजकल के समान ही राजनेता लोग तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसकर ही किसी प्रश्न के बारे में निर्णय लिया करते थे।